नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो ये गलतियां सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने की, ऊपर लेके जाएगी, और नहीं सीखते हैं तो ये गलतियां है सागर है, डुबो देगी। ध्यान रखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों और साथियों, राष्ट्र का नागरिक हूं और राष्ट्र से बहुत प्रेम करता हूं। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से बहुत जबरदस्त बहस चल रही है कि दीपावली कब है, कब मनाएं दीपावली। मित्रों और साथियों, पिछले 55-60 सालों में जीवन साधना में रहा और सद्गुरु की शरणागत रहा है और साधना में विश्वास करता हूं। सूर्य सिद्धांत पर काम करता हूं, सूर्य सिद्धांत को ज्यादा मानता हूं और बड़ी जोरों से सोशल मीडिया पर चर्चा बड़ी जोरों से है कि दीपावली कब मनाएं। राष्ट्र प्यार करता है और मैं भी राष्ट्र से बहुत प्यार करता हूं। लोग मुझसे भी बहुत सवाल करते हैं। अब पंचांग भेद है गणनाओं के हिसाब से, लेकिन 55 साल का अनुभव मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कई वर्षों के बाद इस राष्ट्र के सामने दो अद्भुत दिन हैं, 31 अक्टूबर 2024 और 1 नवंबर 2024। क्या यह उत्तम नहीं रहेगा कि हम दोनों ही दिन दिवाली मनाएं? क्यों इस पर बहस करें? आप गणनाओं को देखें तो सही, अद्भुत ग्रह योगायोग है, अद्भुत ग्रह योगायोग है। 31 अक्टूबर 2024 हमें प्रदोष काल में अमावस्या मिल रही है और सनातन उदय तिथि को भी मानता है। तो ना 31 अक्टूबर को कोई प्रॉब्लम है और ना 1 नवंबर को कोई प्रॉब्लम है। सदा दिवाली संतगर और 30 दिन त्योहार। जो मुहूर्त बताने जा रहा हूं वो 31 अक्टूबर को भी उतना ही लागू होगा और वो 1 नवंबर को उतना ही लागू होगा। कहीं भय नहीं, कहीं भ्रम नहीं। आप 1 नवंबर को मना लेंगे ऐसा नहीं कि आप दरिद्र हो जाएंगे, और आप 31 अक्टूबर को मना लेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई खजाना मिल जाएगा। हमारा अद्भुत। अब जो महत्वपूर्ण बात है 31 अक्टूबर की, वो है महानिश्चित काल। 31 अक्टूबर 2024 रात्रि 10:52 से लेकर अर्धरात्रि यानी 1 नवंबर की सुबह 1:30 तक का समय महानिश्चित काल है। तुला राशि में सूर्य है और चंद्रमा भी है। अद्भुत योगायोग है साथियों। अब मैं 31 अक्टूबर 2024 के महानिश्चित काल की चर्चा कर रहा हूं। 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार का दिन है। रात्रि 10:52 से लेकर अर्धरात्रि यानी 1 तारीख हो जाएगी, 1 नवंबर हो जाएगा। 1 नवंबर की सुबह 1:30 तक महानिश्चित काल रहेगा। उस दिन जो सिंह लगन है, सिंह लगन रात्रि 12:56 से लेकर 1 नवंबर सुबह 3:10 तक रहेगा। यह है महानिश्चित काल और यह है साधना का समय। जो आपके आराध्य है, जिस इष्ट को आप मानते हैं या जिस गुह्य साधना में आप जाते हो, आपके लिए यह समय बड़ा अद्भुत है। 10:52 से शुरू होता है और 1 नवंबर की सुबह 3:10 तक का समय अद्भुत है। करिए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और दीपावली में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, धन संबंधी परेशानी निवारण के लिए पूजन के समय गाय के शुद्ध देसी घी के 26 दीपक प्रज्वलित करें, थाली में रख दें। उसमें एक उसके बीच में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करें, मां का सदर पर पूजन करें और 26 दीपक अपने घर के हर कोने में रख दें। लेकिन जो तेल का दीपक है, जो पूजा स्थान में रखा है, वो रात भर जलता रहना चाहिए। पुनः एक बार दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त बता रहा हूं। 31 अक्टूबर 2024 मुहूर्त को पूर्ण से प्रदोष काल शाम 5:35 के शाम 7:43 तक रहेगा। 31 अक्टूबर 2024 वृषभ लगन शाम 6:28 से शाम 8:25 तक वृषभ लगन रहेगा। निश्चित काल 10:52 पर शुरू हो रहा है। अर्धरात्रि यानी 1 नवंबर की सुबह 1:30 तक रहेगा। उस दिन सिंह लगन है, रात्रि 12:56 से लेकर रात्रि 3:10 यानी 1 नवंबर की सुबह 3:10 तक रहेगा। एक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और बताने चाह रहा हूं मां लक्ष्मी का पूजन का, और वो है शाम, जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है शाम 6:28 से लेकर शाम 8:25 तक है। ये है दीपदान का, महालक्ष्मी पूजन का, गणेश पूजन का, कुबेर पूजन का, बही खाता पूजन का, धर्मशास्त्रों का पूजन का, ग्रह स्थलों पर दीपक रखने का, ब्राह्मणों और जो आपके आश्रित लोग उनको भेंट देने का, मिष्ठान आदि बांटने का। ये सबसे, ये जो टाइम में लिया भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैंने लक्ष्मी पूजन लिया है। ये भारत के लिए, सब जगह के लिए बड़ा अद्भुत है। और वे लोग जो साधना में जीवन में जीते हैं, वो यदि दीपावली पूजन करना चाहेंगे तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ पूजन है शाम 6:25 से लेकर शाम 7:13 तक।
ये पूरे भारत के लिए शुभ समय। इस समय गणेश पूजन, माँ लक्ष्मी पूजन, दीप प्रज्वलित करना शुभ रहेगा, उत्तम माना जाए। अब कब कौन पूजा करे? वे लोग जो सामान्य गृहस्थ और कर्मचारी है, सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, अनाज, भवन निर्माण के कार्य जुड़े हैं। वृषभ लगन में शाम 6:28 से लेकर 8:25 के दिन पूजा करें तो अच्छा रहेगा। बड़े व्यापारी, वे लोग जो इस समय पूजा नहीं कर पाते, वे रात्रि में 12:56 से लेकर 1 नवंबर की सुबह 3:10 तक पूजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपने ऑफिस में जो पूजा करना चाहते हैं तो दोपहर 2:15 से लेकर शाम 4:15 में पूजन कर सकते हैं। अब बहुत से भाई बहनों की चर्चा रहेगी, साहब 1 नवंबर को 2024 को दीपावली है तो हम कब करें? मित्रों, जैसे आपने 31 अक्टूबर को पूजन किया वैसे ही आप उस दौरान पूजन करें, आपको शुभ लाभ मिलेगा। उदय तिथि है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तभी आपके दिमाग में कहीं भय है तो 1 नवंबर 2024 में दीपावली पूजन प्रदोष काल को आप मानेंगे, प्रदोष काल और हमें तो सुबह 6:47 से लेकर सुबह 10:50 का समय अति उत्तम है। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जो भाई बहन 1 नवंबर को पूजा करना चाहते हैं वे सुबह 6:47 से लेकर सुबह 10:50 में दीपावली पूजन करें। प्रदोष काल और अमावस्या का पूरा लाभ उस समय में मिलेगा। यानी 1 नवंबर 2024 सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले से लेकर सुबह 10:50 तक प्रदोष काल से भी उत्तम समय है। इस समय यदि आप दीपावली पूजन करेंगे तो आपका कल्याण होगा। नमन मित्रों, साथियों, जो कुछ भी मैंने बोला है ये मेरा आकलन है, मैं कभी आप पे दबाव नहीं डाला हूं। मैं राष्ट्र हित में बोलता हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई है तो मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है,